हाय एवरीवन, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेथर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का डिफरेंट। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का अंतर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है इसको यूके की इंग्लिश कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश को यूएस की इंग्लिश कहा जाता है। अब बात करते हैं यूके और यूएस क्या है। दोस्तों, यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ दोस्तों, आपने यूएस तो सुना होगा और यूएसए भी सुना होगा। यूएसए मींस होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, यही कुछ अंतर है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का। एक बात मैं आपको और बता दूं, इंडिया में जो मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है वो यूके की इंग्लिश बोली जाती है। जी हाँ, यूके की इंग्लिश ही ब्रिटिश इंग्लिश कहलाती है। आपके मोबाइल में जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट होती है वो यूके की लैंग्वेज सेलेक्ट होती है। इंग्लिश आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे जिनका मीनिंग तो दोस्तों एक होता है, लेकिन वो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फिल्म, और आपने मूवी भी सुना होगा। कोई बंदा बोलता है मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ या फिर मूवी देखने जा रहा हूँ। इंडिया में ये दोनों ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आपका ब्रिटिश इंग्लिश का है और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश का है। यही अंतर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश के और अमेरिकन इंग्लिश के इंडिया में यूज़ होते हैं, जिनका डिफरेंट, इसका अंतर आपको नहीं पता है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, तीन तरह से इनमें डिफरेंट होता है कि ये जो अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश में, इनमें तीन तरह का अंतर होता है। एक तो वर्ड चेंज होता है, मतलब कि कुछ वर्ड आप जो ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं वो अलग होगा और अमेरिकन इंग्लिश में वो वर्ड चेंज हो जाएगा। इसका जो दूसरा डिफरेंट होता है वो होता है स्पेलिंग का। हाँ दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज हो जाती है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा अंतर होता है प्रोनाउंसिएशन का। हाँ दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, मतलब कि उसको बोलने का जो लहजा होता है वो अलग होता है। तो चलिए हम जानते हैं उन वर्ड्स के बारे में। कुछ वर्ड्स को मैं क्लासिफाइड करके आपको बता रहा हूँ और डिफरेंट आपको बता रहा हूँ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के। आपके सामने एक लिस्ट है। फर्स्ट में हम ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स को राइट करेंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स को राइट करेंगे। हम एक लिस्ट कंप्लीट करते हैं और मैं आपको बताता जाता हूँ ब्रिटिश इंग्लिश के कौन से वर्ड्स हैं और अमेरिकन इंग्लिश के कौन से वर्ड्स हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको मूवी बोला जाएगा। इंडिया में फिल्म और मूवी दोनों ही वर्ड ट्रेंड में है, दोनों ही वर्ड का हम यूज करते हैं। बात करते हैं हॉलीडे। हॉलीडे ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड्स है और वेकेशन अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड्स है। दोनों ही वर्ड्स आपने सुने होंगे, आप यूज करते होंगे, हॉलीडे और वेकेशन। तो हॉलीडे ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और वेकेशन आपकी अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, जिसका दोनों ही का मतलब होता है छुट्टियां। फ्लैट, तो दोस्तों फ्लैट जहाँ पर हम रहते हैं उसको फ्लैट कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फ्लैट बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको अपार्टमेंट कहा जाता है। जी हाँ, अपार्टमेंट कहा जाता है। बात करते हैं फुटबॉल। ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको सॉकर कहा जाता है। ये आपने सुना होगा, आप गेम खेलते हैं वहाँ पे भी सॉकर लिखा आता है, टीम बनाते हैं। तो फुटबॉल ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और सॉकर अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। बात करते हैं टॉर्च। दोस्तों टॉर्च, जो हम टॉर्च वर्ड यूज़ करते हैं, टॉर्च ब्रिटिश इंग्लिश का है और इसका अमेरिकन वर्ड होगा फ्लैश लाइट। हाँ दोस्तों, फ्लैश लाइट ये आपका अमेरिकन इंग्लिश का है। ट्रॉली, ट्रॉली ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा अमेरिकन इंग्लिश में कार्ट। हाँ दोस्तों, ट्रॉली जिसमें हम सामान लेके जाते हैं, किसी स्टोर पे, किसी मॉल में, हम शॉप में जाते हैं तो आपको एक ट्रॉली दी जाती है सामान कलेक्ट करने के लिए। आपका जो भी स्टफ होता है उसको आप रखते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको कार्ट कहा जाता है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन में आपको एक ऑप्शन मिलता होगा एड टू कार्ट। तो एड टू कार्ट का मतलब क्या है? एड टू कार्ट मतलब कि आपकी जो ट्रॉली उसमें सेलेक्ट कर लो, उसमें आप ऐड कर लो, मतलब कि कोई चीज़ को आप परचेस करना चाहते हैं उसको आपने एड टू कार्ट लिया। ये आपको एक ऑप्शन दिखता होगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता होगा कार्ट। तो ये जो कार्ट है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। बात करते हैं डस्टबिन। डस्टबिन ब्रिटिश इंग्लिश का है। ट्रैश कैन इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाएगा। मैथ और मैथ्स, ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा लेकिन अभी तक आपने थिंक नहीं किया हो, इसमें एक मैथ में बिना एस लगा के भी लिखा जाता है और मैथ्स भी लिखा जाता है, लेकिन शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। यदि नहीं किया तो आज इसके डिफरेंट को जान लीजिए, ऐसा क्यों लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। MATH मैथ ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और मैथ्स जिसमें एस का यूज़ किया जाता है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। कलर, इसको भी आपने देखा होगा, कलर COLOUR, कलर
ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको कॉलर बोला जाएगा, COLOR। तो यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंट है। हाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश का है जो हम इंडियंस यूज करते हैं, COLOUR कलर, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको कलर कहा जाता है, COLOR कलर। एक कलर नाम से चैनल भी चलता है। तो दोस्तों यही कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं शेड्यूल। जी हाँ, शेड्यूल जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, स्पेलिंग सेम रहती है, इसको स्केड्यूल बोला जाता है। जी हाँ, कोई साइलेंट वर्ड नहीं किया जाता, अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल बोला जाता है। डाटा, तो ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में इसको डेटा बोला जाता है, DATA डेटा, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको डाटा रीड किया जाता है। लिफ्ट, लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, एलिवेटर अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। रिज्यूम, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, रिज्यूम, रिज्यूम आपका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और अमेरिकन इंग्लिश में इसका करिकुलम विटा कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम CV मतलब बायोडाटा कहते हैं। तो ये करिकुलम विटा अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। कैब, कैब ओला कैब आपने सुना होगा, कैब ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। टैक्सी, इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाएगा। लाइन, जो हम लाइन कतार पंक्ति बनाते हैं उसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम लाइन यूज करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्यू यूज किया जाता है। गार्बेज ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, इसको अमेरिकन इंग्लिश में रबिश बोला जाएगा, मतलब कचरा। बात करते हैं इरेजर। हाँ दोस्तों, इरेज से बनता है इरेजर। जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को मिटा दो, कृपया इसको मिटा दो, तो हम बोलते हैं उसको इरेज कर दो, या फिर हम उसको बोलते हैं इसको रब कर दो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इरेज से बनता है इरेजर और रब से बनता है रबर। तो ये जो इरेजर वर्ड है ये ब्रिटिश इंग्लिश का है और रबर है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ट्राउजर्स, तो दोस्तों जो ट्राउजर्स वर्ड है, ट्राउजर ब्रिटिश इंग्लिश का है और इसको अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट वर्ड की। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है फॉल। फॉल जिसको हम पतझड़ कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऑटम कहा जाता है। जी हाँ, दोनों ही वर्ड आपने बुक्स में देखे होंगे, पढ़े होंगे, रीड किए होंगे, लेकिन इनका डिफरेंट समझ लीजिए। फॉल ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और इसको अमेरिकन इंग्लिश में ऑटम कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, इनका डिफरेंट आपको बताया कि इनमें से ब्रिटिश इंग्लिश के कौन से वर्ड थे और अमेरिकन इंग्लिश के कौन से वर्ड थे। हम इंडियंस करते क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है इसमें हमारी जो लैंग्वेज हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं, कुछ लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, बहुत कम, लेकिन जो वर्ड्स हैं कई ऐसे वर्ड्स हैं जो मिक्स हो चुके हैं। हमारी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों ही वर्ड्स इंडियंस यूज़ करते हैं, दोनों ही तरह के वर्ड्स हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं और हम यूज़ कर रहे हैं। हम फिल्म भी यूज़ करते हैं, मूवी भी यूज़ करते हैं, हॉलीडे वर्ड भी यूज़ करते हैं, वेकेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये हमारे ट्रेंड में आ गए हैं, रनिंग में हमारे ये वर्ड्स चल रहे हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज आपको इनका डिफरेंट समझ में आया होगा। जो आप अलग अलग वर्ड सुनते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, स्पेलिंग चेंज होती है और वर्ड भी चेंज हो जाता है, तो वो डिफरेंट या होता है, वो डिफरेंट सिर्फ यही होता है कि कुछ वर्ड्स ब्रिटिश के हैं और कुछ अमेरिकन के हैं। तो मैंने आपको दोनों ही इंग्लिश के वर्ड्स आपको बता दिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।